हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले 3 साल से कनाडा में हूँ और मैं पिछले 3 साल से रेंट पे रह रहा था। बट अभी रिसेंटली मैंने कनाडा में घर खरीद लिया है। अब ये घर इतनी जल्दी खरीदा कैसे? यही जो एफ एच एस ए, आर आर एस पी ऐसे अकाउंट्स में अपने पैसे डाल के इन्वेस्ट करके तभी मैं घर खरीद पाया हूँ। इसीलिए अब ये रेंट से पहले पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि एफ एच एस ए अकाउंट क्यों ओपन करना है, कैसे ओपन करना है और इसके क्या बेनिफिट है। उसका रीज़न ये है कि ये अकाउंट आपको ईयर एंड से पहले पहले ही ओपन करना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर ओपन करोगे तो आपके लिए शायद बहुत लेट हो जाएगा। उसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके साथ साथ अगर आप आरआरएसपी का भी अकाउंट ओपन कर लेते हो तो वो आपके लिए डबल बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं आरआरएसपी और एफएचएस से दोनों में इन्वेस्ट करता था। बट स्टिल अगर आप आरआरएसपी नहीं करना चाहते या आप मुझे पूछो कि आरआरएसपी और एफएचएस में कौन सा अकाउंट ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप घर खरीदना चाहते हो, तो मैं आई वुड से एफएचएस से। उसका रीज़न भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एफएचएस अकाउंट होता क्या है? एफएचएस मतलब फर्स्ट हाउस सेविंग्स अकाउंट। ये स्पेशली उनके लिए है जो कनाडा में घर खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तभी आपके लिए यह वीडियो है। अगर आप नहीं खरीदना चाहते तो आप यहीं पे स्किप कर सकते हैं। इसकी लिमिट है 8,000 पर ईयर और मैक्सिमम लिमिट है इसकी $40,000 और इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 15 साल तक। अगर आपने नेक्स्ट 15 ईयर में घर नहीं खरीदा तो आपको फिर दोबारा से इसमें से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। इसको ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्या है? आप मिनिमम 18 ईयर के होने चाहिए, कनाडा के रेजिडेंट होने चाहिए, चाहे पीआर हो या फिर ना हो, तब भी आप एफएचएसए अकाउंट ओपन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम होम बायर हो, अगर आपने ऑलरेडी एक घर खरीदा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हो इसको ओपन करने को। ये सब इसकी एलिजिबिलिटी थी। अब एक्चुअली में ये अकाउंट होता क्या है, कैसे आप इससे मनी सेव कर सकते हो? जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी ईयरली जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो है 8,000। लेट्स से आप एफएचएसए में $8,000 डाल देते हो तो आपको सेव कितना होगा वो आपके डिपेंड करेगा कि आपकी ईयरली इनकम क्या है। लेट्स से अगर आप 100,000 कमाते हो एक साल का, तो आपकी जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो अराउंड 42% है। एग्जैक्ट नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा। तो लेट्स से अगर आप 42% टैक्स दे रहे हो जब आप 100,000 कमा रहे हो, तब आप अपनी इनकम में से 8,000 इसमें से लेस कर दोगे। तो जो 8,000 पे 42% टैक्स देना था आपने, वो आपने सेव कर लिया, विच इज़ अराउंड 3,300, जो कि साल का काफ़ी ज़्यादा होता है। लेट्स से अगर आप सिंगल रह रहे हो और रेंट पे रह रहे हो एक रूम लेके, तो ये आपकी 6 महीने की रेंट हो सकता है। नाउ लेट्स से अगर आपकी इनकम 100,000 नहीं है, लेट्स से 50,000 है, तो 50,000 में आप 25% टैक्स ब्रैकेट में आओगे। तो 25% ऑफ 8,000, $2,000, विच इज स्टिल अ बिग अमाउंट। अब 100,000 से ज़्यादा तो मैं रिसेंटली कमाने लगा हूँ, बट जब मैं स्टूडेंट था पिछले साल, क्योंकि ये एफ एच एस अकाउंट पिछले साल लॉन्च हुआ था, तो उस टाइम मेरी इतनी ज़्यादा इनकम नहीं थी। मैं स्टिल मैंने ओपन किया क्योंकि मुझे पता था कि मैं आगे जाके घर खरीदने वाला हूँ। तो इसलिए अगर आपको पता है कि हाँ ओके, मैं नेक्स्ट 15 ईयर में घर खरीदने वाला हूँ, तभी इसमें इन्वेस्ट करिए। अब आपने $2-3,000 बचा लिए, बस इसी में खुश नहीं होना है। आपको ये डॉलर्स इन्वेस्ट करने हैं स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। तो जैसे कि मैंने किया, मैंने 8,000 पिछले ईयर सेव किए थे, 8,000 इस साल सेव किए थे। तो 16,000 मैंने स्टॉक मार्केट में डाल दिए, जो कि आगे जाके 22,000 हो गए, जो कि 2 सालों में 20,000 हो गए। तो 4,000 का मुझे प्रॉफिट वहां पे हुआ। ये जो 4,000 आपका कैपिटल गेन है, इस पे भी आपको टैक्स नहीं देना है। तो टोटल मुझे 2 सालों में अराउंड $9,000 का प्रॉफिट हुआ, जो कि मेरे डाउन पेमेंट में बहुत ज़्यादा काम आए। अब इन्वेस्ट कैसे करना है स्टॉक मार्केट में, वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये कि इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है और कितना टाइम लगता है। तो लिटरली आपको 2 मिनट लगेंगे इस अकाउंट को ओपन करने में, अगर आपके पास वेल सिंपल ऐप है। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपके पास अभी वेल सिंपल ऐप नहीं है तो लिंक आपको मेरे प्रोफाइल में मिल जाएगा। अगर वहां से क्लिक करके डाउनलोड करते हो तो आपको $25 बोनस मिलेगा जब आप एक भी डॉलर अपनी वेल सिंपल अकाउंट में ऐड करोगे। जब आप वेल सिंपल डाउनलोड कर लोगे मेरे लिंक से, तो वहां पे आपको फ्रंट पेज पे ही एफ एच एस से लिखा हुआ दिखेगा। वहां आपको क्लिक करना है और इतना सिंपल है ओपन करना है इसको। बस आपको 2-3 चीज़ें फिलअप करनी है, उसके बाद आपका एफ एच एस अकाउंट ओपन हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि क्या हम एफ एच एस अकाउंट तभी ओपन करें अगर हमने $8,000 डालने ही है? क्या ये मिनिमम अमाउंट है कि इतने तो डालने ही पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। आप सिर्फ ओपन करके भी छोड़ सकते हो।
उसका रीज़न क्या है, उसका बेनिफिट क्या है? लेट्स से अगर आप इस साल ईयर एंड से पहले पहले एफएचएसए अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको जो कंट्रीब्यूशन लिमिट है वो मिल जाएगी इस साल की 8000 की। सो लेट्स से अगर आप इस साल 8000 नहीं भी डालना चाहते तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट नेक्स्ट ईयर आपकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। सो लेट्स से आप नेक्स्ट ईयर 100,000 कमा लेते हो और 8000 की बजाय आप 16,000 उसमें डाल सकते हो, क्योंकि इस साल की 8000 लिमिट और नेक्स्ट ईयर की 8000 लिमिट आपको मिली हुई होगी। तो टोटल आपके पास $16,000 एज अ लिमिट होगी। तो इंस्टेड ऑफ 8000 आप $16,000 डालोगे और उसका 42% आपको सेव हो जाएगा, विच वुड बी अराउंड 6 to 7,000। अब जैसे ही आप वेल्थ सिंपल में अपना एफ अकाउंट ओपन कर लेते हो तो वहाँ पे आपको एक आइकन दिखेगा ऐड मनी का। तो इसमें आपने अगर आपने कंट्रीब्यूशन डालनी है तो ऐड मनी पे क्लिक करना है और $8,000 इसमें ऐड कर देने हैं। ऐड करने के बाद आप कोई भी स्टॉक इसमें से खरीद सकते हो। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए कि कैसे वेल सिंपल से स्टॉक खरीद सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। अपनी कंट्रीब्यूशन लिमिट से ज़्यादा इसमें डॉलर्स मत डालना, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। अगर आपके पास कंट्रीब्यूशन लिमिट 8000 की है तो मेक श्योर कि आप 8000 से $1 भी ज़्यादा ना डालो इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि क्या आरआरएसपी और एफएचएस से दोनों अकाउंट ओपन कर सकता हूँ और दोनों को यूज़ कर सकता हूँ जब मैं फर्स्ट होम बाय कर रहा हूँ? तो यस, मैंने दोनों अकाउंट्स यूज़ करे थे, आरआरएसपी और एफएचएस से दोनों में से पैसे निकाले थे और अपनी डाउन पेमेंट करी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लेट्स से आपने नेक्स्ट 15 ईयर में घर नहीं खरीदा और आप इन्वेस्ट करते रहे एफएचएस में और आपने घर नहीं खरीदा, तब आपके पैसे का क्या होगा? तब आपके जो एफ में पैसे हैं आपको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा आरआरएसपी में, या फिर आपको उसमें से निकलवाने पड़ेंगे। अगर आप निकलवाओगे बिना घर खरीदे तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा, जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। तो आप एफ को आरआरएसपी में ट्रांसफ़र कर सकते हो ताकि आपको टैक्स में ना देना पड़े। अब बहुत लोगों को ये लगता है कि आप एक बार एफ में अगर पैसे डाल दोगे तो आप उसको निकलवा ही नहीं सकते अनलेस आप घर खरीद रहे हो। ऐसा नहीं है, आप कभी भी पैसे निकलवा सकते हो। बस उसका रीज़न उसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। बट जो बेनिफिट है एफ अकाउंट का कि आपको टैक्स नहीं देना, वो आप खो दोगे फिर। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको जो भी डाउट थे एफ अकाउंट के रिलेटेड वो आपके दूर हो गए हों। आप एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ईयर एंड से पहले पहले एफ अकाउंट एटलीस्ट ओपन ज़रूर कर देना। उसमें चाहे पैसे डालो या ना डालो, बट ओपन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको $8,000 की लिमिट मिल जाए। सो ये आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट रह गया है एफ अकाउंट के रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।